मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के हर्राजपुर गांव में 18 वर्षीय दीपांशु की हत्या के बाद परिजनों ने करीबन 18 घंटे तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजन आरोपियों के इनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, थाना प्रभारी को हटाने और परिवार की सुरक्षा की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन के सख्त कार्रवाई के बाद आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के हर्राजपुर गाँव में 18 वर्षीय दीपांशु की हत्या के बाद मातम के साथ तनाव का माहौल बना रहा। पोस्टमार्टम के बाद सब गांव पहुंचा, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इनकाउंटर और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग रखी। इसके साथ ही परिजनों ने किसनी थाना प्रभारी को हटाने और परिवार की सुरक्षा देने की भी मांग रखी। परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी घटना से कुछ समय पहले किसनी थाने गया था और वहां से लौटने के बाद वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण द्विवेदी और एसडीएम नवनीता राय लगातार परिजनों से बातचीत करते रहे। काफी देर तक चली वार्ता के बाद प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद करीबन 18 से 19 घंटे बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पुलिस की मौजूदगी में दीपांशु का अंतिम संस्कार कराया गया। दीपांशु अपने परिवार का इकलौता बेटा था। 5 बेटियों के बाद जन्मे दीपांशु की मौत से परिवार का सहारा छिन गया। मां और बहनों का दर्द देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। बहनों ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले ही उनका भाई उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। अरे देत बहन करे लड़का दौरे चक्कुवती और पिस्टल जने का होत बैती सो पिस्टल मारी चाकू भोक भोक दई सैया मेरे लाल को। लड़ाई किस बात की? लड़ाई कुछ नहीं, कल भैया सड़क पे बैठे थे सब लोग। तो ये आपका जो बेटा दीपांशु था, इससे लड़ाई हुई थी किसी दूसरे से हुई थी? नहीं, लड़ाई किसी से कल नहीं हुई है, पहले की खुद है, पहले से ही रंजिश मानती थी। कल कछु नहीं, पहले जमीन को नेक लफड़ा तो पुलिस में आप लोगों ने पहले शिकायत नहीं की थी क्या? पर पुलिस वाले खुद ही आए थे। पुलिस वाले हम लोगों को खुद पकड़न लगे थे। पुलिस को रुपया भरते थे, वैसे सुमन रुपया भरते पहले भरे आए 20,000, अब की 2 लाख रुपया भरते और वहीं ते आए थे थाने थे। यहीं ते गाड़ी निकली गई रोड ते, गाड़ी दे तो वह गए, किसी ने ते लौट के आए और गाड़ी दे तो वह चले गए। आपका बेटा पढ़ता था किसी क्लास में? हाँ, थी 25 बीसे और जमीन जोत रखी थी 2 बीघा 40 बीसे और मेरी जमीन थी 44 बीसे। मेरा खेत पूरा नहीं था। इन्होंने ये बोला लेखपाल आप बुला लो तब पैमाइश करवाओ, तो हमने पैमाइश करवाई। 2 बार लेखपाल बुलाए तब ये वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। लेखपाल से मना कर देते थे, बोल देते थे आज हम यहाँ हैं तुम कहीं हो, फिर और रहते ये घर पे ही थे। उसके बाद फिर मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब और कानूनगो साहब और 2-3 लेखपाल साहब और सब लोग आए। उन्होंने मेरा खेत जितना था वो चिन्हित करवा दिया और ये बोल दिया कि आप मेड़ डालना, और उनका खेत जितना था वो छोड़ दिया था। उसके बाद कल शाम को मेरे भाई कुलदीप भदौरिया खेत जोतने गए। खेत जोतने के बाद जब वो शाम को आए घर पे तो ट्रैक्टर रोड पे खड़ा किया। वहाँ पे ये उधर से आए अपनी गाड़ी से और ये बोला कि खेत किसने जोता है और तुम्हें देख लेंगे, ये सब गाली गलौज किया। और उसके बाद हम अपने घर पे आए। भाई साहब मेरे कुलदीप भदौरिया खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त ये बाहर खींच के लाए और उसके बाद गोली जलाई। उसके बाद उनको 2 गोली लगी। उसके बाद मेरे भाई अरविंद भदौरिया उन्हें बचाने आए, उन पर भी फायर कर दी, उनको भी 1 गोली लग गई। उसके बाद फिर हिमांशु भदौरिया आए, उनको भी 1 गोली लग गई है और एक चाकू से उनके ऊपर वार किया गया। उसके बाद दीपांशु भदौरिया के ऊपर से चाकू पर वार किया गया, वो एक्सपायर हो गया। ये पूरा घटनाक्रम आई थी यहाँ पे जब वो नफ्ती हुई थी, वो पुलिस यहाँ पे आई थी। उसके बाद वो थाने में सेटिंग बना रखी थी उसने मोहित चौहान में। थाने में सेटिंग, जैसे यहाँ घटना के कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? क्या यहाँ घटना के लगभग आधा घंटे, जब हम थाने पहुंच गए थे उसके बाद पुलिस आई मेरे यहाँ। ये कैसे मालूम पड़ा सेटिंग किससे, कैसे सेटिंग बना रखी थी? वो वहाँ से पहले थाने में आया और थाने से होके आया, उसके बाद उसने फायर किया। 2 तमंचे थे, दोनों भाई के पास तमंचे से फायर की और चाकू था।
तो पहले थाने में गया, उसके बाद यहाँ आया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। हाँ हाँ आप लोगों ने तहरीर दी है, अभी जी, FIR हो गई, FIR हो गई। गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी एक की हुई है, मोहित चौहान का सामने। आपका क्या नाम है भैया? प्रांजल भदौरिया। क्या मामला आपके यहाँ घटित हुआ? मामला कुछ नहीं था सर, मामूली सा विवाद हुआ और इन लोगों ने गाली गलौज की और उसी पे आके इन लोगों ने हमारे भाइयों पे सीधा धारदार हथियार लेके और असला लेके सीधा अटैक कर दिया और दरवाजे का आके ये चढ़े आके और हमारे चारों भाइयों को लौलुहान कर दिया, जिसमें मेरा एक भाई छोटा दीपांशु जो वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया मौके पे, और 3 भाई जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हैं, क्रिटिकल केस है, वेंटिलेटर पे हैं अभी, वो उनकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कल शाम को डेड बॉडी आई हुई है, आप अभी तक रखे हुए हैं, क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अवैध संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठा किया है ना, उसी हवस में उन्होंने हम पे अटैक किया है, तो उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उन पे बुलडोजर किया जाए। और मेरी तो मांग यही है कि उनका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए या बाद में उनको फांसी हो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, FIR तो हो गई है क्या? FIR हो गई है, FIR हुई है। जो बंदे वहाँ पे पहुँचे थे 2 वही अरेस्ट हुए हैं, बाकी कोई भी बंदा अभी अरेस्ट नहीं। कहाँ पहुँचे थे? थाने में, और अस्पताल में पहुँचा था, अस्पताल से एक बंदा अरेस्ट हुआ है। और कोई मांग है आपकी इसके अलावा? मांग तो मेरी तो यही है कि मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा था, वही उनका जीवन सहारा था, वो भी चला गया, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि उनकी एक बेटी है तो उसको कुछ ना कुछ एक जॉब वगैरह तो मिल ही जाए। उच्च अधिकारियों ने क्या कहा आपकी? अधिकारियों ने अभी मुझको बोला है, लेकिन अभी लिखित में कुछ भी नहीं मुझको दिया है। अब वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि वो उसको क्लियर करेंगे, अभी उसका कोई क्लियर नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप डेड बॉडी लगाओ, जो भी कार्रवाई है उचित वो हम करेंगे समय रहते हुए, लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डेड बॉडी नहीं लगाए, चलो कुछ नहीं, हमारे काउंटर सामने होए, हमारे काउंटर सामने होए, अपने आँखिन से देखो चाहते हैं, काउंटर सामने होए, जैसे मेरा लला तड़पो तैसे हमहू तो देखे, जैसे वहाँ लला तड़पाता है। काउंटर हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, काउंटर चाहिए यार। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।